पजल 3/4 फॉर पजल्स। आज का हमारा पजल है। टोटल 648 मार्बल्स हैं और वो 4 बच्चों में बांटे गए हैं, गोलू, मोलू, कल्लू, बिल्लू। और ये इनको अनइक्वल मार्बल्स मिले हैं। सबसे ज़्यादा मार्बल्स स्टार्टिंग में गोलू के पास हैं, फिर मोलू के पास हैं, फिर कल्लू के पास हैं और सबसे कम बिल्लू के पास हैं। ये अपने मार्बल्स को इक्वल करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो करते हैं। प्रोसेस क्या है? पहले कुछ गोलू अपने मार्बल्स में से मोलू के जितने भी इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल्स थे, स्टार्टिंग में इसको जो मार्बल्स मिले थे उसके 3 टाइम कर देता है और गोलू के पास कुछ मार्बल्स बच जाते हैं। अब मोलू के मार्बल्स 3 गुना हो चुके हैं। अपने 3 टाइम्स मार्बल्स में से 3 गुना मार्बल्स में से मोलू कल्लू के पास जो स्टार्टिंग में मार्बल्स थे उनको फिर 3 गुना कर देगा, 3 टाइम हो जाएंगे और मोलू के पास कुछ मार्बल्स बच जाएंगे। ठीक है। फिर कल्लू के मार्बल 3 गुना हो चुके हैं। अपने 3 गुना मार्बल्स में से कल्लू बिल्लू के पास जो स्टार्टिंग में मार्बल्स थे, इनिशियल नंबर ऑफ मार्बल्स, उनको 3 गुना कर देगा और कल्लू के पास भी कुछ मार्बल्स बच जाएंगे। आप अपने 3 गुना मार्बल्स में से बिल्लू क्या करेगा? जो गोलू के कुछ मार्बल्स थे उनको 3 गुना कर देगा। गोलू के कुछ मार्बल्स को 3 गुना कर देगा और गोलू के, ठीक है, जब बिल्लू सबसे लास्ट में गोलू के कुछ मार्बल्स को 3 गुना करता है तो सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे। तो आप लोगों को मुझे ये बताना है कि स्टार्टिंग में गोलू के पास कितने मार्बल थे, मोलू के पास कितने मार्बल थे, कल्लू के पास कितने मार्बल थे और बिल्लू के पास कितने मार्बल्स थे। मेरा आप लोगों को सजेशन है कि मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करके 2 मिनट लगा के पहले आप खुद सोचें इसको कैसे कर सकते हैं। चलो मैं अपना सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता हूं। जो हमारे पास 648 मार्बल्स हैं, जब 4 लोगों में इक्वली बांटेंगे तो पर हेड 162 मार्बल्स बचे मिलेंगे। तो सभी को सबसे लास्ट में 162 मार्बल्स हो गए सभी के पास। ये 162 मार्बल कब हुए? सबके पास ये प्रोसेस कब हुआ? सबसे लास्ट में जब गोलू के मार्बल 3 टाइम हुए। तो 162 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 54 मार्बल इसके पास अपने थे। 54 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 162 बने। अब 162 में से 54 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108 मार्बल इसको किसने दिए थे? बिल्लू ने। तो हम इससे 108 मार्बल लेके, मतलब 54 मार्बल इसके पास थे, 3 गुना होने के बाद 162 बने। जो डिफरेंस था 108 मार्बल वो लेके हमने वापस बिल्लू को दे दिया, ले अभी बिल्लू अपने मार्बल ले ले। तो बिल्लू के पास ये जो मार्बल्स बने हैं दोनों को ऐड करके, ये 3 गुना होने के बाद वाले मार्बल्स थे। अब देखो 162 प्लस 108 बिकम्स 270। बिल्लू के मार्बल 3 गुना होने के बाद 270 बने, मतलब 3 गुना होने से पहले बिल्लू पे 90 मार्बल्स थे, 270 का 1/3। और 270 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो 180 मार्बल्स है इसको कल्लू ने दिए थे। अब कल्लू को हमने 180 मार्बल वापस कर दिए। अब ये जो कल्लू पे टोटल मार्बल्स थे ये 3 गुना होने के बाद वाले थे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 4 3 342 मार्बल्स कल्लू के पास 3 गुना होने के बाद थे। 3 गुना होने से पहले इसका 1/3, मतलब 342 का 1/3 बनेगा 114। 114 मार्बल इसके पास अपने थे और 114 का डबल 228, मतलब इनका डिफरेंस, ये मार्बल इसको किसने दिए थे? मोलू ने, 3 गुना करने के लिए। अब देखो 162 एंड 228 इनको ऐड करेंगे, इट बिकम्स 390। तो मोलू के पास 3 गुना होने के बाद 390 मार्बल थे। 390 का 1/3 130, 130 मार्बल इसके पास अपने थे और 130 का डबल 260 मार्बल इसको गोलू ने दिए थे। अब देखिए 54 प्लस 260 314 मार्बल्स। देखो गोलू के पास 54 स्टार्टिंग में ये बचे थे, प्लस 260 वापस और आगे तो 314। तो गोलू के पास इनिशियली 314 मार्बल्स थे, मोलू के पास 130 थे, कल्लू के पास 114 थे और बिल्लू के पास 90 मार्बल्स थे। और इन सभी को ऐड करना, इन सभी का सम बनेगा 648 मार्बल्स। ठीक है, ये आज का हमारा पजल था। हमने इसी पजल को उसी थ्रेड से सॉल्व करना स्टार्ट किया जहां पर मार्बल्स इक्वल हुए थे। अभी मैं आपको एक होमवर्क पजल देता हूं। होमवर्क पजल क्या है? टोटल 216 चॉकलेट्स 3 बच्चों में ABC में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, अनइक्वली डिवाइड की गई हैं। ए के पास इनिशियली सबसे ज़्यादा है, उससे कम बी के पास और सबसे कम सी के पास।
ए क्या करता है, ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं चॉकलेट को इक्वल करने के लिए। ए अपने इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट में से बी की इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट को 3 गुना कर देगा और ए के पास कुछ चॉकलेट बच जाएंगे। बी अपनी नंबर ऑफ चॉकलेट जो 3 गुना हो चुकी है उसमें से सी की इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट को 3 गुना कर देगा और इसके पास कुछ चॉकलेट बच जाएंगे। फिर सी क्या करता है, अपनी इनिशियल नंबर ऑफ चॉकलेट में से जो ए के पास कुछ चॉकलेट बची थी उसको 3 गुना कर देगा और इसके पास कुछ चॉकलेट बच जाएंगी। जब ए की चॉकलेट 3 टाइम्स होती हैं तो इस केस में ये ऑब्जर्व करते हैं सभी के पास इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हो जाती हैं। तो क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पोस्ट कर सकते हैं कि ए के पास इनिशियली कितने चॉकलेट थे, बी के पास इनिशियली कितने चॉकलेट थे और सी के पास इनिशियली कितने चॉकलेट्स थे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी लर्निंग।